अगर आपकी वेबसाइट पर कुछ लार्ज साइज की इमेजेस हैं तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा आपकी वेबसाइट के पेज लोड टाइम पर। तो इसीलिए जब भी हम किसी वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में हम ध्यान रखते हैं कि आपकी वेबसाइट पर जो भी इमेजेस है, जो भी मीडिया है, वो कंप्रेस्ड हो, यानी उसका साइज जितना हम छोटा कर सकते हैं हम उतना हम छोटा करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी वेबसाइट का पेज लोड टाइम कम हो जाए, यानी वेबसाइट फास्ट हो जाए। तो चलिए फिर तो जानते हैं कि कैसे हम इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, और बेसिकली इसको मैं प्रैक्टिकल करके भी आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WScriptic चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की इमेज के साइज कंप्रेशन की बात करने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की है ऑल्ट टैग की, कैसे आप ऑल्ट टैग को ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे आप उसको पुट करेंगे, राइट, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। नहीं वीडियो देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको एसईओ की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो मेक श्योर करें कि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज हम कंप्रेशन की बात करने वाले हैं कि इमेजेस को कंप्रेस करना क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, एक बार ब्राउज़र पर चलते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पर कुछ रैंडम कीवर्ड टाइप करती हूँ। ओके, जैसा भी विकिपीडिया का ये पेज है, तो इस पेज को हम जैसे ही ओपन करेंगे आप देखेंगे कि इजीली ये जो पेज है ओपन हो गया और काफ़ी फास्ट था ये। और आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही इमेज मुझे दिख रही है, बाकी तो ये लोगो है, बाकी इतनी सारी इमेजेस यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही हैं। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर इमेजेस हैं जो कि बहुत ही ईजिली यहाँ पर लोड हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये इमेज है, तो इस इमेज को मैं यहाँ पर करती हूँ इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ये जो जहां पर ये अपलोड की गई है, यानी इसका जो सोर्स है इस इमेज का, उस पर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस फाइल का यानी इस इमेज का साइज दिखेगा। तो इसका साइज आप देख सकते हैं, तो दैट इज 84.9 KB। ठीक है, जो कि काफी छोटा साइज है। और यही सब सजेस्ट करते हैं कि 100 KB से कम ही आपकी किसी भी वेबसाइट पर कोई भी इमेज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए पूरे वेब पेज पर एक ही इमेज है तो उसका साइज आप बड़ा रख सकते हो, बट उसमें भी रिकमेंडेड होता है कि जितना छोटा आप किसी इमेज का साइज कर सकते हो उतना आपको करना चाहिए। ठीक है, ये मैं कुछ जो बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि काफी पॉपुलर है, मैं उनका एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे ये इसी वेबसाइट की एक और इमेज है, तो मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ। तो आप देखेंगे तो इसका साइज भी आप देखेंगे तो 33.4 KB है, तो मतलब काफी छोटी इमेज है। ठीक है, अब चलिए कुछ हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वैसे ही अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ जैसे WScriptic का, तो WScriptic में भी आप देखेंगे तो पीछे तो ये कुछ ग्राफिक लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसके इमेजेस की बात करूँ तो इसके इमेजेस भी काफी छोटी इसकी इमेजेस हैं, लाइक बहुत छोटे छोटे ग्राफिक्स को ऐड करके ये इमेजेस लगाई हुई है। सो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकलता है कि जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट पर मीडिया या फिर मैं कहूँ इमेजेस अगर छोटे साइज की होंगी, उनको लोड होने में टाइम कम लगेगा और आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी वेबसाइट की जो इमेजेस हैं, जो मीडिया है, उसको कंप्रेस करें। अब इसके लिए कुछ कंप्रेशन टूल्स भी हैं। ठीक है, जब भी आप किसी वेबसाइट का एसईओ करते हो तो मान लीजिए अगर आपके पास ये राइट है कंटेंट ऑप्टिमाइज डायरेक्टली करने का, तो डेफिनेटली आपको कुछ इमेज कंप्रेशन टूल्स यूज करने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, कोई भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, मैं कोई स्पेसिफिक आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। कंप्रेस JPEG ये काफी पॉपुलर है। उसके अलावा आप देखेंगे तो टाइनी PNG ये मतलब यहाँ पे पॉपुलर है। तो कुछ जो भी आपको ठीक लगे, इमेज कंप्रेसर जो आपको ठीक लगे, उस टूल का आप यूज करके इमेज को कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली आपको यहाँ पर आपकी इमेजेस पुट करनी है, उनको कंप्रेस करना है और आप उसको अपनी शीट में फिल कर सकते हो या फिर ड्राइव पे अपलोड करके आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो, वो आपके ऊपर है टोटली। ठीक है, लेकिन मैं आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट पर कि किस तरह से आप अपनी इमेजेस को एक साथ कंप्रेस कर सकते हो, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके लिए देखिए वर्डप्रेस पर हम आ चुके हैं। इसके लिए आपको एक सिंपल सा प्लगइन मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप यूज कीजिएगा और आप सारी इमेजेस को वर्डप्रेस पर अगर आपकी वेबसाइट है तो एक साथ ही आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं और जो आप फ्यूचर में जो भी आप इमेजेस अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएंगी। ठीक है, सो इसके लिए चलिए एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन का नाम आपको टाइप करना है, दैट इज WP ऑप्टिमाइजर। ठीक है, WP ऑप्टिमाइजर ये आपको मिल जाएगा। देखिए ये वाला प्लगइन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, WP ऑप्टिमाइज, इस तरह से ये आपको इमेज मिलेगा। इस तरह से लोगो इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि काफी सारे इससे मिलते जुलते प्लगइन्स हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका लोगो वगैरह आप अच्छे से देख लीजिए। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम कर देंगे इसको एक्टिवेट।
अब एक्टिवेट करने के बाद आपके इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आपको यहाँ पर ऑप्टिमाइज पर करना है क्लिक, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको, ठीक है। आपको जाना है, ये देखिए यहाँ पर सेक्शन दिख रहा है इमेजेस, ठीक है। तो हम इमेजेस पर करेंगे क्लिक। अब जैसे आप इमेजेस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ये काफी सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सो सबसे पहला है कंप्रेस इमेजेस, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है दैट इज ऑटोमेटिकली कंप्रेस न्यूली एडेड इमेजेस। जो भी नई एडेड इमेजेस हो उनको आप ऑटोमेटिकली कंप्रेस कर पाएंगे, ये यहाँ पर ऑप्शन है। तो जब भी आप कोई भी नई इमेज अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएगी जितना मैक्सिमम वो हो सकती है। यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं कि भाई आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है कंप्रेस करते टाइम। तो यहाँ पर है कि हमें मैक्सिमम कंप्रेशन ध्यान रखना है। यहाँ पर इसको आप लेके जाएंगे तो बेस्ट इमेज क्वालिटी की, इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कंप्रेशन उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो यहाँ पर एक काम कीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि इसको एकदम मिड पॉइंट में रख लीजिए, क्योंकि देखिए हमें कंप्रेशन भी ज्यादा करना है और हमें क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। सो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको मिड पॉइंट में कर दो, ये बेसिकली रेंज है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपकी प्रायोरिटीज भी हैं कि आप प्रायोरिटाइज कीजिए मैक्सिमम कंप्रेशन को या फिर प्रायोरिटाइज कीजिए कि रिटेंशन ऑफ डिटेल्स की हमारी क्वालिटी नहीं कम होनी चाहिए, लेकिन हमने कस्टम किया हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हो। उसके अलावा ये देखिए कुछ इमेजेस मैंने अपलोड कर दी थी जस्ट टू शो यू, तो इन इमेजेस को आप सेलेक्ट करके और इनको कंप्रेस द सेलेक्टेड इमेजेस पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई इमेजेस हैं यहाँ पर जो भी यहाँ पर अपलोड की गई हैं, तो कंप्रेस द सिलेक्टेड इमेजेस हम करेंगे और देखिए यहाँ पर ये कंप्रेशन हो रहा है। ये देखिए ये तीनों इमेजेस जो हैं कंप्रेस हो चुकी हैं और ये जैसे ही कंप्रेस ये हो चुकी हैं यहाँ से ये हट जाएंगी, ठीक है। सो आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हो। तो यहाँ पर और कोई इमेजेस हैं जिनको कंप्रेशन की जरूरत है जो ज्यादा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इमेजेस ऑलरेडी छोटी डली हुई हैं हमारी वेबसाइट पर, तो जो भी इमेजेस थी तो वो कंप्रेस हो चुकी हैं यहाँ पर। उसके अलावा जैसे हम इसको ऑटोमेटिकली कंप्रेस न्यूली एडेड इमेजेस, तो बार बार हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज यहाँ पर अगर कोई प्रीवियसली एडेड इमेजेस हैं तो उनको आप एक साथ सेलेक्ट करके और कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफी अच्छा टूल है, लेकिन यहाँ पर एक लेजी लोड का ऑप्शन होता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको एक और प्लगइन बता दूंगी। तो लेजी लोड में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए WS क्यूबटेक की वेबसाइट है, इस वेबसाइट को जैसे मैंने ओपन किया तो देखिए जैसे एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज लोड हो रही है, तो उस लोडिंग के टाइम पर यहाँ पर एक ऐसा सिंबल आ जाए जो कि ये शो करे कि ये इमेज है यहाँ पर और ये इमेज यहाँ पर लोड हो रही है। तो इस फंक्शन को बेसिकली हम कहते हैं लेजी लोड। तो लेजी लोड अगर आप अपनी वेबसाइट में इनेबल करना चाहते हैं कि जब तक आपकी वेबसाइट पर इमेजेस लोड हो तब तक वहां पर कुछ भी लिखा हुआ आ जाए या वहां पर कोई और इमेज आ जाए, तो इसके लिए हम लेजी लोड यूज करते हैं। तो लेजी लोड के लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको फ्री टूल भी इसी में बता देती हूँ, ठीक है। प्लगइन ध्यान से देख लीजिएगा। आप चाहें अगर WP ऑप्टिमाइजर नहीं यूज करना चाहते तो आप जो मैं अभी आपको प्लगइन बता रही हूँ ये भी आप यूज कर सकते हो। इसका नाम है स्मश, ठीक है। स्मश लेजी लोड इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड कंप्रेस इमेजेस, इसको मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ। तो मैं आपको दोनों ही ट्यूटोरियल दे रही हूँ। कभी स्मश काम नहीं करे आपके लिए तो आप WP ऑप्टिमाइजर यूज ले सकते हो, नहीं WP ऑप्टिमाइजर नहीं लेना चाहते तो आप स्मश काम ले सकते हो, ठीक है। सो दोनों ही मैंने आपको बता दी है जिससे आप इमेजेस को अपने अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाओगे, ठीक है। तो ये देखिए ये स्मश का यहाँ पर डैशबोर्ड है। तो स्मश में मैं बल्क स्मश का मतलब कंप्रेशन ही है, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा सेटअप कर देती हूँ या फिर मैं स्किप एक बार करके आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर इमेजेस हमारी चेक हो रही हैं, वैसे तो ऑलरेडी हम कंप्रेस कर चुके हैं बट स्टिल देख लेते हैं अगर कोई इमेज आ जाए। तो देखिए अभी तक कोई भी इमेजेस यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। टोटल 5 इमेजेस हैं यहाँ पर और वो कह रहे हैं कि 5 इमेजेस को आपको स्मश करना पड़ेगा। तो देखिए बल्क स्मश नाउ कि एक साथ ही आप सबको स्मश कर सकते हो यानी कंप्रेस कर सकते हो। तो ये देखो प्रोसेसिंग यहाँ पर चालू हो गई, ठीक है। ये सारी इमेजेस जो थी हमारी वो स्मश हो चुकी है। बस ये है कि यहाँ पर आपको ये नहीं दिखेगा कि कितना कंप्रेशन हुआ है कितना नहीं हुआ है, ठीक है, जो कि आपको WP ऑप्टिमाइजर में दिख जाएगा। उसके अलावा भी यहाँ पर जैसे WP ऑप्टिमाइजर में ऑप्शन आ रहा था कि ऑटोमेटिकली कंप्रेस माय इमेजेस ऑन अपलोड, जब मैं इमेज अपलोड करूँ उसी टाइम ही कंप्रेस हो जाए मेरी इमेजेस। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ये करके आप यहाँ पर सेव चेंजेस कर देंगे। अगर आप इसको सेव नहीं करते तो जो अभी तक हमने कंप्रेस की है ना वो नहीं होंगी, ठीक है। उसके अलावा इस स्मश के ही डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर लेजी लोड का ऑप्शन दिख रहा है। तो लेजी लोड को एक बार ओपन कर लेते हैं। तो लेजी लोड को भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने देखिए यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ये एक्टिवेट करने के बाद कुछ चीजें हैं, जैसे क्या क्या मीडिया यहाँ पर लेजी लोड शो होगा किस किस मीडिया के पास। तो देखिए सारे ही हमने सेलेक्ट किए, इनको आप अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी क्योंकि किसी भी फॉर्मेट में आपकी इमेज हो सकती है। सो आप मेक श्योर करेंगे कि चाहे किसी भी फॉर्मेट में भी आपकी इमेज है लेकिन उसके लिए लेजी लोड लग जाए। उसके अलावा यहाँ पर आपकी
यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लेजी लोड, यानी जब तक आपकी इमेज लोड ना हो तब तक वहां पे क्या शो हो। पहला ऑप्शन है फेड इन, यानी आप फेडेड इमेज दिख जाए। जैसे मान लीजिए WS क्यूबटेक का, जैसे ये एग्जांपल ले लेती हूँ, ये वाली इमेज है, तो जब तक ये लोड नहीं हो रही इसी पर यही इमेज फेड होके लग जाए, यानी फेडेड एक सिंबल जैसा आ जाए। या फिर दूसरा तरीका है स्पिनर, इस तरह से कुछ राउंडिंग लोडिंग वाला साइन होता है ना, वो आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेस होल्डर, कि जब तक आपकी इमेज लोड हो रही है तब तक और कोई इमेज उसकी जगह घेर ले। तो ये देखिए, ये कुछ यहाँ पर ऑप्शन होता है। ये देखिए, जैसे इस तरह से कई सारी आप वेबसाइट में देखते हो, या फिर उसकी जगह नन भी आप यूज कर सकते हो। तो नन में तो ऑब्वियसली बात है लेजी लोड लगाओ ही मत। ठीक है, सो इसीलिए एनिमेशन अगर आप चूज करते हैं तो यहाँ पर आप ड्यूरेशन भी दिखा सकते हैं, डिले भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। बाकी स्पिनर चाहें, जैसे ये मैंने स्पिनर जो है सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट करने के बाद में स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर सेव चेंजेस कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ये चीज आपको हटानी है तो सिंपली आप इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो ये लेजी लोड का ऑप्शन जो हमने लगाया था वो हमने हटा भी दिया है। तो दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की कि कैसे आप अपनी इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं और साथ ही कैसे लेजी लोड लगा सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट कोडिंग में बनी हुई है तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी आप अपनी एसईओ रिपोर्ट भेजें उसमें आप ये मेंशन करें दैट वी वांट टू ऐड लेजी लोड टू आवर वेबसाइट्स, कि जब तक हमारी इमेजेस लोड ना हो तब तक वहां पर कुछ ऐसा सिंबल आता रहे जिससे हमारे यूजर को पता रहे कि यहाँ पर कोई इमेज है जो कि अभी लोड हो रही है। ठीक है, सो वर्डप्रेस पे तो मैंने आपको प्रैक्टिकली ये करके भी दिखा दिया है। सो अगर वीडियो से कुछ भी आपने सीखा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही कंप्लीट कोर्स चल रहा है एसईओ का, एक एक चीज बेसिक से एकदम मतलब ABCD से मैं आपको सिखा रही हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको 1% भी ना एसईओ की ना डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, तो बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इसीलिए मेक श्योर करें कि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अब हम बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं ऑन पेज का टेक्निकल पार्ट, यानी टेक्निकल एसईओ। सो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।